जय मसीह की सजीव वाहिनी के हर एक श्रोताओं को गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आज की दैनिक प्रेरणा में निर्गमन की किताब अध्याय 3 वचन 2 से हम प्रभु का वचन सुनेंगे। परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में मूसा को दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। प्यारे भाइयों और बहनों, मूसा जब होरेब नाम के पर्वत के पास गया था और अपने भेड़ बकरियों को चराता था, उसी समय परमेश्वर के द्वारा मूसा को यह दर्शन मिल गया कि उसने देखा झाड़ी तो जल रही है मगर जलकर भस्म नहीं हो रही है। और यह क्या बात है, यह देखने के लिए मूसा आगे ही बढ़ रहा था और उसी समय परमेश्वर की वाणी सुनने का मौका उसे मिल गया। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने जलती झाड़ी से जो जल रही है पर भस्म नहीं हो रही है, उसी झाड़ी के द्वारा मूसा के साथ बातचीत की है। वो झाड़ी देखकर मूसा उसी जगह जा रहा था और परमेश्वर ने उससे कहा, इधर पास मत आ, अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। मैं तेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूँ। और परमेश्वर की यह वाणी सुनने के बाद मूसा डर गया, अपना मुंह उसने ढांप लिया। प्यारे भाइयों और बहनों, जब मूसा ने देखा कि झाड़ी तो जल रही है मगर भस्म नहीं होती है, अचरज में गिर गया और ये क्या है देखने के लिए आगे बढ़ा तो परमेश्वर की वाणी सुनने का मौका उसे मिल गया। प्यारे भाइयों और बहनों, यो जो दर्शन परमेश्वर ने मूसा को दिया था, इसका अर्थ क्या है पता है? परमेश्वर मूसा से कह रहा था कि मेरे जो लोग, मेरी जो प्रजा मिस्र में है, वो दुख के कारण जल रहे हैं मगर निश्चय वो भस्म नहीं हुए हैं। बहुत कुछ दुख दर्द मेरे लोगों को सहना पड़ रहा है, चिल्लाट, उनका परिश्रम, सब कुछ दुख है। दुख से वो जल रहे हैं मगर वो भस्म नहीं हुए। यह सुसमाचार परमेश्वर ने इस दर्शन के द्वारा मूसा को दिया और मूसा से भी बताया कि 40 साल तेरी जिंदगी चल रही है। फिरौन की बेटी के महल से भागकर 40 साल भेड़ बकरियों को संभालता हुआ तेरा जीवन चल रहा है मगर भस्म नहीं हो रहा है। और आज जो मेरे भाइयों और बहनों इस वचन को सुनने की कोशिश कर रहे, उनके लिए भी प्रभु का वचन आज यही है कि तुम परिश्रम से, मुसीबतों से, हर एक समस्या से जल रहे हैं मगर भस्म नहीं हो रहे। और जो जल रहे हैं उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा की नियुक्ति की है। आज पवित्र प्रभु परमेश्वर जो जल रहे हैं उनको छुड़ाने के लिए मौजूद है। यह बड़ी आशा परमेश्वर आपको दे रहा है। तुम्हारा जीवन देखते समय जलने के समान ही दिखा रहा है मगर वो भस्म नहीं हो रहा है। निराशा,
उदासी में दबे हुए जो लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ आज परमेश्वर बात कर रहा है। मेरे प्यारे बेटे, मेरी प्यारी बेटी, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, अद्भुत कृत्य करने वाला मैं हूँ। विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का दर्शन आज तुम्हें मिलेगा। परमेश्वर तुम्हारे साथ बात करेगा। और वास्तविकता ये है कि आज मैं तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म कर जा रहा हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, जिसके जीवन में आज निराशा है, दुख है, दर्द है, बोझ से दबे हुए लोग हैं, सोच रहे हैं कितने साल यही जीवन बिताना है। अभी मैं थक चुका हूँ, थक गई हूँ, मुझसे आगे नहीं हो रहा है। ऐसे प्यारे भाइयों और बहनों के साथ आज परमेश्वर की वाणी बात कर रही है। जीवन में परेशानी है, तकलीफ सहना पड़ती है, मगर तुम भस्म नहीं हो गए हैं। इस परेशानी से, इस परिस्थिति से तुम्हें बाहर निकालने वाला, तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है। विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार पाओगे। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, जो जिंदा खुदा आज सुबह के समय आपके जीवन में दर्शन देना चाहता है, उसी परमेश्वर को देखने के लिए अपनी आत्मिक आंखें खोलो, उसका मनोहर रूप देख लो, उसकी सुमधुर वाणी सुन लो। प्रभु परमेश्वर कहता है, छुड़ाने वाला मैं आज भी जिंदा हूं। आपकी परेशानी, आपकी चिल्लाहट, आपका परिश्रम मैंने देखा है, मैंने सुना है, और तुम्हारा छुड़ाने का समय अभी आया है। तुम विश्वास करोगे तो अपने जीवन में आश्चर्य कर्म पाओगे। प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सारे दिनों से उस कठिनाइयों का आप सामना कर रहे हैं। परिस्थिति में कोई भी अच्छी बात नहीं दिख रही है, इसलिए निराशा के अंदर आप गए हैं, कोई जा रहे हैं, मगर प्रभु परमेश्वर आज अपनी वाणी के द्वारा हमें बता रहा है, मैं छुड़ाने वाला परमेश्वर जिंदा हूं। अपनी नज़र परिस्थिति से हटाकर परमेश्वर के ऊपर लगाओ। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन पढ़ो, वचन पर विश्वास रखो और अपने जीवन में उसे अंगीकार करो। वह वचन मेरे जीवन में काम करेगा। उसी वचन के द्वारा मेरी परिस्थिति बदल जाएगी और इस कठिनाइयों का सामना करने का समय अब निकल गया है और आशीषों का जीवन मेरे जिंदगी में आ रहा है। यह विश्वास से हम अपने मुख से कबूल करेंगे तो आज से आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। जो कुछ आपके बीच में हो रहा था वो भूतकाल में परिवर्तित हो जाएगा और आज से इस प्रेजेंट टेंस में, इस वर्तमान काल में प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए आपके बीच मौजूद है। अपनी आंखें उठाओ, उसका मनोहर रूप देख लो, उस पर विश्वास करो। वो अपने साथ बात करने के लिए आया है
अपने आत्मिक कान खोल दो, उसकी वाणी सुनो, उसकी वाणी पर विश्वास रखो और विश्वास से जीवन जीने का निश्चय कर दो कि जो जिंदा खुदा आज मुझसे बात कर रहा है वह मेरी परिस्थिति निश्चित बदलने वाला है। फिर से वो तकलीफ, वो बीमारी, वो समस्या, वो चिंता मुझे परेशान नहीं करेगी, क्योंकि उसे हटाकर चंगाई, शांति, उन्नति, बढ़ती आशीष देने वाला खुदा मेरे बीच में है। ये जो युद्ध था, परमेश्वर लड़ रहा है और विजय मैं पा रहा हूँ। परमेश्वर के द्वारा मैं विजयी हूँ। आज जन्ने का वक्त खत्म हो रहा है। समस्या की दाह मेरे जीवन में अभी खत्म हो गई है। तो जो परमेश्वर, उसका स्पर्श मेरे जीवन में आ रहा है, उसी परमेश्वर को पाने के लिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस पर विश्वास रखो, वचन को क्लेम करो, वचन का अंगीकार करके विश्वास करो। इस वचन के द्वारा, इस वचन के अनुसार प्रभु मुझे आशीषित कर रहा है। आप बीमार हैं तो कहो, यीशु मसीह ने कोड़े खाए और मुझे चंगाई मिल गई है। आप अकेले हैं, अकेलेपन का दुख सहज कर रहे हैं, कहो, युग के अंत तक रहने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। कुछ चीज पाने के लिए आप कहते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे लिए नहीं है। प्रभु कहता है, असंभव को संभव करने वाला मैं हूँ। वो प्रभु परमेश्वर आपके बीच में है, आपके लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि परमेश्वर वो करके आपको देगा। मैं निर्बल हूँ कहने वाले हर एक कहो कि मेरा बल, मेरा सामर्थ्य परमेश्वर है, उसी में मैं बलवान हूँ, उसी में मैं सामर्थ्यवान हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन के द्वारा अपना विश्वास बढ़ाओ, अपना आशीष पालो। यह करने के लिए परमेश्वर हर एक की सहायता करेगा। आमीन, आमीन, आमीन।